हाँ जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यू सर्वोत्तम एकेडमी में। तो आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। फिर भी जो भी कमी है वो हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और पिछले जो लेक्चर में बातें हुई थी ऑक्सीकरण अपचयन की, उसको अगर आपने नहीं देखा है पूरा वीडियो तो उसको आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसको पूरा देखिए, क्योंकि जो चीज़ें, जो भी क्वेश्चन बीएचयू, आईसीआर और यूपी कैटेट के पूछे जाते हैं वो वहीं से ही पूछे जाते हैं ऑक्सीकरण अपचयन में। सेकंड लेक्चर बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपको टाइम पीरियड उसका लंबा है, ज़्यादा है, लेकिन आप उसको ज़रूर एक बार देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। क्या नाम है बेटा? इस चैप्टर का नाम है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं और इस चैप्टर में घुस जाते हैं कि क्या है ये चीजें, क्या चीजें हैं, क्या है संयोजकता, क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं और क्वेश्चन को हैंडल करना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। सबसे पहले बात होती है बेटा कि सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो यहां पर दो साइंटिस्ट आते हैं इन 1960 में। 1916 में एक वैज्ञानिक थे लुईस और दूसरे थे आपके कौशल, लुईस एंड कौशल। यहां पर हम लिख देते हैं लुईस एंड कौशल। लुईस और कौशल नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब एक बात और करते हैं, इसमें जो संयोजकता वर्ड है उसके बारे में, उसको डिफाइन किया जाता है कैसे। यहां पर हम लिखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब बेटा क्या होता है? वैलेंसी का सीधा मतलब होता है संयोजकता। क्या होता है? संयोजकता। ठीक है, संयोजकता। अब आपसे कोई चीज, कोई भी पर्सन आपसे पूछे कि संयोजकता बताइए क्या है, तो आप सीधा सीधा ये बताइए कि किसी भी तत्व के मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉन्ड बनाने की क्षमता को ही क्या बोल देते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट हो, जितने ज्यादा नंबर आप बॉन्ड बना लेता है वही उसका क्या हो जाता है? संयोजकता हो जाती है। वही उसकी क्या है? संयोजकता है। ठीक है, बोलो सही है ना इतनी बात? तो ऐसे ही हम बोल देते हैं संयोजन करने की क्षमता को क्या बोल देते हैं हम बेटा? संयोजकता बोलते हैं। तो यहीं पर लिखते हैं कि किसी भी एलिमेंट की संयोजन करने की क्षमता को क्या बोल देते हो आप? वैलेंसी बोलते हो, संयोजकता। तो संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता बोला जाता है, कहा जाता है। इतनी बात। ठीक है, अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट आए थे, दो अवधारणाएं थी, एक ओल्ड टाइप की थी, एक मॉडर्न टाइप की थी। तो ओल्ड टाइप वाली, ओल्ड को प्राचीन अवधारणा बोलते हैं। तो वैलेंसी जो थी वो दो टाइप्स में बट जाती है। एक तो कहलाती है ओल्ड कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं क्या? प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा। ठीक है, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सबसे पहले जानते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी तत्व हो, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन को जोड़ता है अपने साथ, वही उसकी संयोजकता हो जाती है। क्या? कि कोई भी एलिमेंट हो, यहां पर हम लिख देते हैं कोई भी तत्व जितने ज्यादा हाइड्रोजन, क्लोरीन, चाहे हाइड्रोजन जोड़ ले चाहे क्लोरीन जोड़ ले, या तथा ऑक्सीजन, जितने ज्यादा हाइड्रोजन जोड़े या क्लोरीन जोड़े या ऑक्सीजन जोड़े वह उस तत्व की क्या कहलाती है बेटा?
संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं इसके बारे में। जैसे हमने मान लिया कि कोई भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ कोई एक कंपाउंड बना रहा है। जैसे मान लो सबसे पहले हमने ले लिया कार्बन। अब कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ रहा है, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी जो है, संयोजकता जो है वो कितनी है बेटा? 4 है। कितनी है? 4। हमने लिया कार्बन, और कार्बन कितने नंबर आप हाइड्रोजन को जोड़ रहा है? 4। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी हो गई? 4 हो गई। अच्छा, ऐसे आते हैं नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन कहता है हम 3 हाइड्रोजन के एलिमेंट को जोड़ेंगे, है ना। तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई भाई? बोलो, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई? 3 हो गई। ऐसे हम आते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन H2O बनाता है, तो ऑक्सीजन से पूछा जाए कि आपकी वैलेंसी कितनी है, तो ये भी बेटा बोलेगा कितनी है? 2 है। तो आप लोग देख रहे हो कि ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, प्राचीन अवधारणा है। प्राचीन अवधारणा में बोला जाता था कि कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन किसी भी तत्व से जितने ज्यादा जुड़ेंगे वही उस तत्व की संयोजकता हो जाएगी। आपने यहाँ एग्जांपल देखा, कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन जोड़ रहा है। नाइट्रोजन की कितनी है? 3, मतलब नाइट्रोजन की 3, और ऑक्सीजन कितने जोड़ रहा है? 2, मतलब 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता। अगर हम क्लोरीन के हिसाब से देखें बेटा, तो क्लोरीन के हिसाब से क्या है? सबसे पहले मान लो हम कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या हो? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी भाई? 2 क्लोरीन जोड़ा, इसका मतलब कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? बोलो, आप ही लोग बोलोगे, 2 हो जाएगी। ऐसे ही बात कर ले मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की बेटा कितनी हो जाएगी? क्लोरीन, 2 क्लोरीन को जोड़ रहा है, तो कितनी है इसकी वैलेंसी? बोलो भाई, बोलो, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। लेकिन अगर हम कार्बन को, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब कार्बन की यहां पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? बोलो, 4, है ना, क्योंकि ये 4 कार्बन जोड़ा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जब आता है, बट लेकिन ऑक्सीजन के केस में क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीजन जिस एलिमेंट के साथ जुड़ता है उस एलिमेंट की संयोजकता डबल हो जाती है। क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, जिस एलिमेंट के साथ जुड़ेगा उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। जैसे हम लेते हैं, जैसे हम यहां पर लिखते हैं, अगर इफ ऑक्सीजन रिएक्ट, कंबाइन लिख देते हैं, कंबाइंड मतलब जुड़ता है, कंबाइंड टू अदर एलिमेंट, मतलब अगर दूसरे तत्व के साथ कंबाइन हो रहा है, कौन? ऑक्सीजन। दैट मीन्स इसका मतलब द एलिमेंट की क्या हो जाएगी? वैलेंसी जो हो जाएगी, वैलेंसी, एलिमेंट वैलेंसी जस्ट डबल। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस एलिमेंट की, ऑक्सीजन जिस कंपाउंड से जुड़ेगा, जिस एलिमेंट से जुड़ेगा, उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर कार्बन का। तो कार्बन CO2 के साथ रिएक्ट, मतलब कार्बन क्या है? कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन लगे हैं? 2, मतलब इसकी वैलेंसी जब कार्बन की पूछी जाएगी तो ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? डबल, मतलब 2 ऑक्सीजन लगे तो कितनी हो जाएगी वैलेंसी? 4, मतलब कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4। तो ये तो आपका ओल्ड कॉन्सेप्ट था, प्राचीन अवधारणा थी। लेकिन बेटा अगर हम क्या करते हैं, संयोजक, अब ओल्ड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसे बोलते हैं आधुनिक अवधारणा। तो इसको जिसने नहीं लिखा वो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, या इसका क्या करो, नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। हम हट जाते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए, या नोट करना है तो पॉज करके, रोक करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट, हटाते हैं यहाँ पर। अच्छा बेटा, अब इसमें और चीजें हैं समझना। क्या समझना है? बहुत अच्छी चीजें हैं, समझना है। उसको कैसे समझना है, समझ जाओगे अभी। अगर अब मान लो कोई भी एलिमेंट है, वो केवल एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक तत्व के साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस तत्व की वैलेंसी जो है, उसकी संयोजकता कितनी है? 1 है, मतलब वो क्या है? एक संयोजी है। बोलो,
यही तो कहोगे भाई। कोई जैसे मेरे दोनों हाथ हैं और मैं दो लोग से दोनों हाथों से क्या दो लोगों को पकड़ लेता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी या मेरा पकड़ने का तरीका कितने लोगों से है, दो, मतलब दो लोगों को, मतलब मैं दो लोगों को जोड़ सकता हूं ना, यही तो बोलोगे। मतलब मेरी संयोजकता अगर पूछी जाए तो कितनी है, दो है। अब मान लो किसी का एक हाथ कटा हो और वो एक ही आदमी को पकड़ रहा हो, इसका मतलब वो क्या है, एक लोगों से कंबाइन हो रहा है, एक आदमी को जोड़ रहा है, इसका मतलब उसकी कंबाइनिंग क्या है, वो कितने लोगों से जुड़ेगा, एक लोगों से। तो एक लोगों से जुड़ेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, बोलो, एक हो जाएगी। अगर कोई बंदा है वो दोनों हाथों से भी पकड़ रहा है और मुंह से भी पकड़ ले रहा है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई भाई, तीन, मतलब तीन लोगों से जुड़ेगा, बोलो हाँ कि ना, तीन लोगों से जुड़ेगा। और जब तीन लोगों से जुड़े तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, तीन हो गई। अब कोई ऐसा है बंदा वो चार लोगों को एक साथ पकड़ ले रहा है तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, चार है, मतलब उसका वैलेंसी, उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, है ना, यही तो बात है। तो हम इस बात को नहीं लिखते हैं कि अगर कोई, हम फिर से बता रहे हैं कि कोई एक एलिमेंट है वो एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसकी संयोजकता कितनी है, एक। अगर वो कोई और एलिमेंट है वो दो बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब उसकी संयोजकता कितनी है, दो। अगर तीन बना रहा है, तीन संयोजकता, और चार बना रहा है तो चार। अरे ऐसे बोलते हैं मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट ना, है ना। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं इसमें संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। दूसरी बात हम करते हैं इसमें, क्या करते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, आधुनिक अवधारणा क्या है, आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा, अवधारणा, ये सेकंड, एक आपने पढ़ा ओल्ड वाला मतलब प्राचीन, और एक क्या है, आधुनिक अवधारणा, समझना। आधुनिक अवधारणा जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आधुनिक अवधारणा पूछा जाए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है संयोजकता का वो किस पर निर्भर है, बेटा क्वेश्चन पूछा जाए तो किस पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। ये किस पर करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। दूसरी बात करते हैं इसी में, क्या करते हैं, अब क्या बोलता है कि कोई भी अगर संयोजकता है, ठीक, अब किसी तत्व की अगर, अब यहां पर लिखते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरी बात यह है कि कोई भी तत्व हो उसके बाह्यतम कोश में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। अगर एक दो तीन चार है, चार इलेक्ट्रॉन तक है उसके आउटर मोस्ट सेल में, तो उसका मतलब उसकी वैलेंसी एक दो तीन चार हो जाती है। अब क्या होता है, अगर चार से ज्यादा, जैसे 5 6 7 8 है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको 8 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अगर हम यहीं पर लिखें कि कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व उसके बाह्य कोश में, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी, मतलब संयोजकता, उसकी वैलेंसी 1 2 3 और 4 हो जाती है, हो जाती है। दूसरा पॉइंट, कोई और तत्व, कोई अगर तत्व के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन तथा 8 इलेक्ट्रॉन हो तो
उसकी वैलेंसी उसकी संयोजकता कैसे निकालोगे? उसकी संयोजकता निकालने का तरीका 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देना है। 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 5, 6, 7, 8 हैं उसमें से घटा देना है। जो बचेगा नंबर वही उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी, वही उसकी संयोजकता हो जाएगी उस तत्व की, है ना। अब मान लो कि अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से क्या करोगे? 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन घटाओगे तो क्या बचेगा? 0। मतलब उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? अगर उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे अक्रिय गैस है, जैसे हीलियम को छोड़कर जैसे हीलियम था, यहाँ पर अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम होता है, हे निशा, अड़कर जिंदा, है ना। हे निशा, अड़कर जिंदा रहना, है ना। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। तो ये तो डुप्लेट बनाता है। ये कितना बनाता है? डुप्लेट। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। लेकिन ये सब हैं जो इसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन जब है बेटा तो क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 8 घटाओगे तो 0। मतलब अक्रिय गैसों मतलब इनर्ट गैसों का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी वो कितनी है? 0 है। मतलब वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। बोलो हाँ कि ना? सही है भाई। अगर आपसे पूछा जाए कोई अक्रिय गैस है कितना बॉन्ड बनाएगा? कोई बॉन्ड नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर हीलियम जो होता है उसका डुप्लेट होता है भाई। उसके 2 बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मतलब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। यही होता है कि एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितने भाई? 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, है ना। तो सबसे छोटे वाले कक्षक में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन में संतृप्त है ना हीलियम का। अच्छा जी, इतनी बात आप समझ गए, है ना। अब क्या करते हैं हम? 1 से लेके 20 तक, 1 to 20 तक क्या करते हैं? क्या लिखते हैं बताओ? उसका एलिमेंट लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं बेटा और समझते चलते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया। इसको जिसको लिखना था वो आगे करके अपना पॉज करके लिख सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। समझना बहुत ध्यान से, बहुत ही अच्छी चीजें हैं, समझना इसको और समझ के सीखना है आपको। ठीक है, कैसे वैलेंसी निकालते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट है? जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा बोलो 1। हाइड्रोजन के बाद कौन सा आता है? हीलियम। हीलियम का कितना हो जाता है? 2। लिथियम। लिथियम का कितना हो जाता है? 3। फिर उसके बाद आता है, लिथियम के बाद कौन सा आता है वो बोलो? बेरिलियम। बेरिलियम का हो जाता है 4। बोरान का हो जाता है 5। कार्बन का हो जाता है 6 और नाइट्रोजन का हो जाता है 7। फिर ऑक्सीजन का हो जाता है 8। नियान का हो जाता है 9 और नहीं फ्लोरीन का हो जाता है 9 और नियान का हो जाता है 10, है ना। 10 इधर लिखते हैं। अब इसका क्या लिखते हैं हम लोग? इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां पे लिखते हैं वैलेंसी, है ना, वैलेंसी। फिर यहां पर फिर 10 हो गया, 11 पहुंचते हैं। फिर एटॉमिक नंबर, उसके बाद एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स। फिर यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कौन सी दिक्कत हो जाती है भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब एटॉमिक नंबर अगर हम 10 के बाद ले तो सोडियम आता है, सोडियम का कितना होता है? 11। फिर मैग्नीशियम का आप बोलते जाओ 12। फिर एल्युमिनियम का बेटा कितना होता है? 13। फिर उसके बाद सिलिकॉन का कितना हो जाता है बेटा बोलो? 14। फिर फास्फोरस का 15। फिर सल्फर का आपका 16। फिर क्लोरीन का आपका 17। फिर आर्गन का फिर 18। फिर आपका आता है पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का बेटा हो जाता है 20, मतलब 20। बोलो सही है ना इतनी बात? अरे भाई अब इसका हम क्या करते हैं, आपने एटॉमिक नंबर लिख लिया एलिमेंट के बारे में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सबसे पहला भाई इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे लिखोगे? 1 लिख दोगे। बोलो हाँ कि ना? सही है भाई। अब इसका 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा भाई? 2, है ना? अच्छा, इसका लिखते हैं तो 2 और 1 लिखते हैं, है ना भैया? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में दूसरा। अच्छा, इधर वाले में तो 2 और 2, क्योंकि 2 और 2, फिर 2 और 3, फिर इधर लिखोगे 2 और 4, फिर 2 और 5, फिर 2 और 6, फिर 2 और 7, फिर 2 और 8, है ना? इधर पहुंचते हैं, इधर क्या लिखते हैं? 2 8 हो गया, फिर 2 8, अब 8 कंप्लीट हो गया भाई, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब 2 8 के बाद फिर से बचा, फिर कितने हैं? 1 हो जाएगा। 2 8 1 मतलब 11, 2 10 और 1 11। फिर इधर आओ, 2 8 2, 2 8 3, 2 8 4, यही तो लिखते हो। 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8, है ना? 2 8 और 8। इधर फिर लिखते हो 2 8 8 1, अरे 10 और 18 और 1, क्योंकि 8 फिर कंप्लीट हो गए। 8 के बाद फिर नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे। फिर इधर आओ, 2 8 8 2, सही है ना? बोलो भाई। यहाँ लिख दो, थोड़ा ऊपर लिख दो, 2 8 8 2। अब इसका वैलेंसी लिखना है भाई। वैलेंसी लिखने के लिए क्या करना है कि 1 2 3 4 हो तो बाइकोष में कितने हैं? अब ये जो ये बाह्यतम कोष है, ये सब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई। सबसे बाहरी कोष में है ना, सबसे बाहरी सेल्स में है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अब समझना कि इसकी वैलेंसी, अगर हमने बताया था, अभी रूल लिखवाया था कि 1 2 3 4, अगर एक इलेक्ट्रॉन से लेके 4 इलेक्ट्रॉन हो बाइकोष में तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाती? उतनी ही हो जाती है। तो हमने क्या बताया, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बाबू? बोलो, 1 हो जाएगी, है ना? है ना? लेकिन बेटा हीलियम के गैस में क्या हो जाता है? हीलियम अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है? अक्रिय। तो अक्रिय गैस किसी और से एलिमेंट से और जुड़ेगी नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हीलियम जो है जब दूसरे एलिमेंट से जुड़ेगा नहीं तो इसकी वैलेंसी भाई, डुप्लेट इसका कंप्लीट है ना। एक ऑक्टेट होता है, एक डुप्लेट होता है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट मतलब इसके सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये किसी से नहीं जुड़ेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई भाई? 0 हो गई। कितनी हो जाएगी भाई? ये किसी एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ेगा। हीलियम अक्रिय गैस है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये किसी से नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी वैलेंसी क्या है? बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष में 4। लेकिन यहाँ जब 5 में पहुंचेंगे तब हमने बताया था कि अगर 5 6 7 8 हो तब आप क्या करते हो कि उस 8 में से बाहरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा देते हो। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो कैसे कि 8 - 5, 8 - 5 इलेक्ट्रॉन कितना बचा? इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई? 3। नाइट्रोजन, तभी तो नाइट्रोजन NH3 बनाता क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। बोलो भाई, इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। इधर ऑक्सीजन के पास आते हो तो 8 - 6 इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी वैलेंसी? तभी तो ऑक्सीजन H2O बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है। बोलो, अरे हाँ यही बात है। फ्लोरीन कैसा है? फ्लोरीन देखो 8 - 7 कितना है वैलेंसी? इसकी बचेगी 1। HF बनाता है, HCl होता है। बोलो, HBr होता है, HF HCl HBr HI, है ना? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? क्योंकि एक बॉन्ड बना सकता है। अगर एक बोलो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 और 8 हो जाएगा, तब ये फिर से जुड़ेगा नहीं। तभी तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक वैलेंसी हो जाती है, एक बॉन्ड बनाएगा। यहां पर आओ 2 8 वाले में। अब भैया 2 8 वाले में क्या करते हो? 8 - 8, तो यहां पर तो भैया 0 हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना? तो मतलब नियान जो फिर से नियान कैसा है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस में पूछोगे तो अक्रिय गैस जो होती हैं वो क्या करती हैं? उनका वो कोई बॉन्ड नहीं बनाती। अगर वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगी तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। बोलो। अच्छा, यहां पर पहुंचे, फिर
अब ये एक है वैलेंसी बोलो इधर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन फिर यहां पर आओगे तो फिर वही कहानी ये वाली 8 - 5 इलेक्ट्रॉन, फिर कितनी हो जाएगी वैलेंसी बोलो 3, फिर 6, फिर 2, फिर इधर है ना, फिर इधर कितनी हो जाएगी 1, फिर 8 ये बाहरी सेल, 8 - 8 कर दोगे 0, फिर इसकी वैलेंसी 1, 2। तो इसकी वैलेंसी आप लोगों ने निकाल ली, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आप लोगों ने देख लिया। अब बेटा क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको यही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे कि जो कोई भी एलिमेंट होता है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब जुड़ता है तो कौन कौन से बॉन्ड बनाता, कौन कौन सी वैलेंसी होती है। जैसे 3 वैलेंसी पढ़ी जाती है, वैद्युत संयोजकता है ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी, फिर कोवैलेंसी मतलब सह संयोजकता, और एक पढ़ी जाती है उप संयोजकता। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाय बाय।